हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भावना में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है भौगोलिक संकेतक यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसे हम जीआई टैग के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। हर एग्जाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, जान लेते हैं भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग क्या होता है। तो सबसे पहले जीआई टैग के बारे में पढ़ लेते हैं। जीआई टैग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 2003 को। तो फ्रेंड्स, 15 सितंबर 2003 को जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक की स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा तमिलनाडु, चेन्नई में। चेन्नई, तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जीआई टैग क्या होता है और किस चीज़ के लिए इसे दिया जाता है? तो ये किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है, यानी कि जो किसी एक भौगोलिक स्थान है उस पर एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है, जो एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान पर जो उत्पन्न होता है। फ्रेंड्स, भारत में भौगोलिक संकेतक यानी कि पंजीकरण और संरक्षण जो अधिनियम पारित हुआ था वो 1999 में हुआ था। इसके तहत जीआई टैग प्रदान किए जाते हैं। भौगोलिक संकेतक जीआई टैग का उपयोग निम्न प्रकार के उत्पादों पर किया जाता है, जैसे कि हम किसी भी चीज को अगर जीआई टैग प्रदान करना है तो जैसे हस्तशिल्प में कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मधुबनी पेंटिंग, ये फ्रेंड्स बिहार से रिलेटेड है। मधुबनी पेंटिंग, मैसूर सिल्क, ये सब हस्तशिल्प उत्पाद में शामिल है। इसके अलावा खाद्य पदार्थों में जैसे तिरुपति के लड्डू, रसगुल्ला और हापुस आम वगैरह, ये सब खाद्य पदार्थों में उदाहरण है। और कृषि उत्पाद जैसे बासमती चावल, इन सभी में हम जीआई टैग प्रदान कर सकते हैं। यह विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी कि ट्रिप्स के व्यापार संबंधित पहलुओं का भी हिस्सा होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मुख्य रूप से कृषि, प्राकृतिक और निर्मित उत्पाद होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया था, तो इसका आंसर होगा 2004 में दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले जीआई टैग प्रदान किया गया था। फ्रेंड्स, आपको एक बात और जान लेनी है कि जीआई टैग 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। इसके बाद इसका नवीनीकृत किया जाता है। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। अब जो नवीनतम जीआई टैग प्रदान करे गए हैं उन सभी को पढ़ लेंगे। तो 2023 में जैसे ओडिशा की रसबाली को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जम्मू कश्मीर की कलाड़ी और बसोहनी पश्मीना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों को, जम्मू कश्मीर की बसोहली पश्मीना और कलाड़ी, इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। और तमिलनाडु के उड़ान गुट्टी, पनांग करुनट्टी, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। और गोवा के काजू को, इसको भी याद रख लेना फ्रेंड्स, गोवा के काजू को भी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। सो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि जीआई टैग क्या होता है। तो इससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की हस्तशिल्प कला मातानी पछेड़ी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा गुजरात। तो गुजरात राज्य की हस्तशिल्प कला है, ये है फ्रेंड्स, ये इसको हाल ही में मातानी पछेड़ी नाम है इसका, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो गुजराती भाषा में शब्द मातानी पछेड़ी का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है देवी के पीछे। इसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य की अमरोहा ढोलक को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य की अमरोहा ढोलक को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके बारे में और डिटेल से भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश से जिन उत्पादों को जीआई टैग मिला है उनमें प्रमुख है अमरोहा का ढोलक। इसके अलावा महोबा का गोरा पत्थर, ये हस्तशिल्प कला है, महोबा गोरा पत्थर। इसके अलावा मैनपुरी तारकशी, संभल हैंडक्राफ्ट, बागपत होम फिनिशिंग। इसके अलावा है बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट और कालपी हैंडपेड पेपर, इसमें भी शामिल है। इसको भी अच्छे से याद रख लेंगे। फ्रेंड्स, अमरोहा ढोलक एक संगीत वाद्य यंत्र होता है जो कि प्राकृतिक लकड़ी से बना होता है। इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य की अमरोहा ढोलक को, फ्रेंड्स ये अभी हो गया है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मनकुराड़ आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में गोवा के मनकुराड़ आम को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये है गोवा के मनकुराड़ आम। और गोवा के काजू को भी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा गोवा के अन्य उत्पादों में पारंपरिक त्योहारी मीठे पकवान जैसे कि खाजे, तो खाजे को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है, गोवा के खाजे। मसालेदार हरमल मिर्च, इसके अलावा है मिंदोली केला यानी कि मोयरा केला, इनको भी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसको भी अच्छे से याद रख लेंगे, मनकुराड़ आम गोवा से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं,
हाल ही में किस राज्य की चेदी बुट्टा साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो हाल ही में फ्रेंड्स तमिलनाडु की साड़ी है चेदी बुट्टा साड़ी, इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स तमिलनाडु के प्रसिद्ध उत्पादों यानी कि डिंडीगुल ताला और कादांगी साड़ी, इनको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो डिंडीगुल ताला और कादांगी साड़ी ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से याद रख लेंगे। इनको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा आथुर पान, कुंभम अंगूर को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। कुंभम अंगूर और हाथुर पान, इनको भी जीआई टैग मिला है, इसको भी अच्छे से याद रखना है। अगला है फ्रेंड्स, भारत में 2004 में पहली बार किसे जीआई टैग प्रदान किया गया था? तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। आपको पता होगा ये पश्चिम की दार्जिलिंग चाय है, जिसको सबसे पहले जीआई टैग प्रदान किया गया था 2004 में। तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की चाय, इसके अलावा फाजली आम, गोविंद भोग चावल, खिरसापति यानी कि हिमसागर आम और लक्ष्मण भोग आम, इसके अलावा तुलाई पंजी चावल को भी भारत सरकार ने जीआई टैग दिया गया है, इसको भी अच्छे से याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत में जीआई टैग का स्लोगन क्या है? क्वेश्चन बन सकता है कि जीआई टैग का स्लोगन क्या है, तो इसका स्लोगन आपको याद रख लेना है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। अतुल्य भारत की अमूल्य निधि फ्रेंड्स, ये इसका लोगो है, इसको भी अच्छे से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीआई टैग की समय सीमा कितनी होती है? तो फ्रेंड्स आपको बता दिया था कि 10 वर्षों के लिए इसकी मान्यता होती है। जीआई टैग 10 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए दिया जाता है और जिसे 10 साल बाद नवीनीकृत किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स 10 साल की इसकी वैलिडिटी होती है, इसको भी अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस राज्य में बसोहली चित्रकला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जम्मू कश्मीर की बसोहली चित्रकला है, इसे जीआई टैग मिला है। हाल ही में जम्मू संभाग के कठुआ जिले की ये प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग है, जिसे भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग मिला है। फ्रेंड्स इसको अच्छे से याद रख लेना है, यह जम्मू क्षेत्र का पहला स्वतंत्र जीआई टैग है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट को भी जीआई टैग मिला है। भद्रवाह राजमा और सुलाई शहद को भी जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, पश्मीना क्राफ्ट, भद्रवाह राजमा, इसके अलावा सुलाई शहद, ये भी जम्मू कश्मीर के जीआई टैग उत्पाद में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस राज्य में नगरी दुबराज को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के नगरी दुबराज, इनको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ के बासमती है, ये बासमती नगरी दुबराज, इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। इसके अलावा फ्रेंड्स छत्तीसगढ़िया किस्म जीरा फूल, बस्तर ढोकरा, चंपा शिल्प साड़ी और कपड़े, इनको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मरचा धान को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स बिहार राज्य के मरचा धान को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये है मरचा धान बिहार में। इसके अलावा मिथिला मखाना को भी जीआई टैग दिया गया है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची, भागलपुर का कतरनी चावल, तसर सिल्क, जर्दालू आलू, मगही पान, सुजनी साड़ी और मधुबनी पेंटिंग, इनको भी जीआई टैग मिला है। फ्रेंड्स इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, इसको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के शराबती गेहूं को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की शराबती गेहूं को हाल ही में जीआई टैग मिला है। हाल ही में रीवा के मशहूर सुंदरजा आम को भी जीआई टैग मिला है और मुरैना की गजक को भी जीआई टैग मिला है। फ्रेंड्स ये 2023 में ही मिला है। रीवा के सुंदरजा आम और मुरैना की गजक, इनको जीआई टैग मिला है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश एमपी की गोंड पेंटिंग, ग्वालियर के हस्त निर्मित कालीन, डिंडोरी के लोह शिल्प, जबलपुर के पत्थर शिल्प, वारासिवनी के हैंडलूम साड़ी और फ्रेंड्स उज्जैन के बटिक प्रिंट भी इस लिस्ट में शामिल है, इनको भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। फ्रेंड्स इसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे। ये है बालाघाट की वारासिवनी साड़ी, जबलपुर का भेड़ाघाट का पत्थर शिल्प, देख लेंगे एक बार इनको। उज्जैन का बाटिक प्रिंट है ये, और ये कालीन है। फ्रेंड्स इसके अलावा मध्य प्रदेश में शामिल अन्य उत्पादों को भी पढ़ लेंगे जो कि जीआई टैग में शामिल है। इंदौर के चमड़े के खिलौने इसमें आते हैं, इंदौर के चमड़े के खिलौने, रतलामी सेव, धार का बाघ प्रिंट, उज्जैन के भरमगढ़ का प्रिंट और इसके अलावा झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा, ये वर्ल्ड में फेमस है फ्रेंड्स, झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा। इसके अलावा महेश्वर और चंदेरी साड़ियाँ, मुरैना की गजक और दतिया टीकमगढ़ के धातु शिल्प, इनको भी अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस राज्य के आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है?
तो उत्तर प्रदेश के आदम चीनी चावल को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई हब के रूप में उभरे बनारस के आदम चीनी चावल और रामनगर का भंटा, इसको भी पहले जीआई टैग मिल चुका है। इसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स, किस राज्य की कांगड़ा चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की कुल्लू शाल, चंबा रुमाल, किन्नौर शॉल, कांगड़ा पेंटिंग, लाहौल के ऊनी मोजे और दस्ताने, इसके समय 400 से अधिक के उत्पादों को भी जीआई टैग मिल चुका है। इसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य की नगीना लकड़ी शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की है ये नगीना लकड़ी शिल्प, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, किस राज्य की ओनाटुकारा तिल को जीआई टैग मिला है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा केरल। केरल राज्य की ओनाटुकारा तिल को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा केरल के 5 कृषि उत्पादों, जिसमें अट्टापट्टी, अट्टकोम्बु आवारा, अट्टापड़ी थुआरा और एलू कंथलूर वट्टावदा, वेलुथुल्ली और कोंडुगल्लूर पोट्टू वेलारी, इनको भी जीआई टैग प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, किस राज्य की उधमपुर कलाड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर राज्य की उधमपुर कलाड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये फ्रेंड्स इसका फोटो है। जम्मू कश्मीर की बसोहिना, पश्मीना और उधमपुर कलाड़ी को भी जीआई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट है, किस राज्य के रीवा के सुंदरजा आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में आपको बताया था अभी, एमपी के रीवा के सुंदरजा आम को हाल ही में जीआई टैग मिल चुका है। ये रीवा जिले में पाए जाते हैं और ये जो आम होते हैं, इनकी सुगंध आम की सभी किस्मों से बेहतर होती है। तो इसको अच्छे से याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है आपका फ्रेंड्स, ये है रीवा के सुंदरजा आम। नेक्स्ट है, किस राज्य की लकड़ी की शिल्पकला शिंग श्लोक को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा लद्दाख। तो लद्दाख की शिल्पकला है ये शिंग श्लोक, इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। लद्दाख के रक्त से कार्पो एप्रिकॉट फल, लद्दाख के खुबानी को भी जीआई टैग मिल चुका है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की अराकू वैली कॉफी को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश राज्य, इसकी अराकू वैली कॉफी जो कि लोकप्रिय है बहुत ज्यादा, इसको हाल ही में जीआई टैग मिल चुका है। आंध्र प्रदेश की यात्रेपुरम पुथारे कोला एक पारंपरिक मिठाई है, इसके लिए इसे भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस राज्य की इशाद आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य के इशाद आम, इनको भी जीआई टैग मिल चुका है। हाल ही में उत्तर कन्नड़ कर्नाटक के इशाद आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा कर्नाटक के महत्वपूर्ण उत्पादों में सिरसी सुपारी, कोल्हापुरी चप्पलें, चिकमंगलूर कॉफी, मैसूर पाक, इनको भी जीआई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट है, किस राज्य की जुड़ीमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो असम राज्य की वाइन है ये जुड़ीमा राइस, इसका नाम है, इसको जीआई टैग मिल चुका है। इसके अलावा असम की संस्कृति के प्रतीक गमोचा, चोकुआ चावल, काजी नेमू, मुगा रेशम, तेजपुर लीची, बोका चोल, इनको भी जीआई टैग मिल चुका है। इनको भी अच्छे से पढ़ लेंगे फ्रेंड्स। तेजपुर लीची, चोकुआ चावल, मुगा रेशम, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स इसको भी याद रख लेंगे। सोजत मेहंदी ये राजस्थान से संबंधित है, इसको जीआई टैग मिल चुका है। इसके अलावा राजस्थान के अन्य उत्पादों में नाथद्वारा की पिछवाई कला, जोधपुरी बंदेज, उदयपुरी की गुप्तगिरी, बीकानेर की उस्ता कला, बीकानेर की कशीदाकारी क्राफ्ट, ब्लू पोट्री भी यहाँ की फेमस है, और पिछवाई कला ये भी जीआई प्रोडक्ट में शामिल है। नेक्स्ट है, किस राज्य के चीकू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र पालघर के ये चीकू है, इनको हाल ही में जीआई टैग मिल चुका है। इसके अलावा महाराष्ट्र के सफेद प्याज, अलीबाग के सफेद प्याज जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, इनको भी जीआई टैग मिल चुका है। इसके अलावा अल्फांसो आम, वाड़ाकुलम चावल आदि को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के विली क्रिकेट बैट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर के विली क्रिकेट बैट है, इसको जीआई टैग मिल चुका है। इसको भी अच्छे से याद रख लेंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र राज्य, इसके हापुस आम जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, इसको हाल ही में जीआई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट है,
किस राज्य की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जम्मू कश्मीर की गुच्छी मशरूम हो जाएंगी, इनको जीआई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट है, किस राज्य के हाथरस हींग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश राज्य की हींग है जिसका नाम है हाथरस हींग, इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस राज्य के मनपोराई मुरुक्कू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये है तमिलनाडु। इस राज्य के मनपोराई मुरुक्कू को जीआई टैग मिल चुका है। ये है, इनको अच्छे से याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य के रामबन अनारदाना को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये है जम्मू कश्मीर राज्य के अनारदाना, रामबन अनारदाना, इनको जीआई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट है, किस राज्य के जलगांव केला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के ये जलगांव केला है जिनको जीआई टैग मिल गया है। अगला है फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के कंधमाल हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की ये कंधमाल हल्दी है जिसको जीआई टैग मिला है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ये सभी 30 क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में से आपका 1 या 2 क्वेश्चन फंस सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, क्लास अच्छी लगे तो कमेंट में इसका आंसर दें।